फ्रेंड्स, मैं नगेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल्स पे। दोस्तों, आज अपन एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गीकरण। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मली हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। इसको आप किन्हीं किन्हीं किताबों में ये ऑड मैन आउट के नाम से जाना जाता है। ऑड वर्ड आउट, ऑड लेटर आउट, ऑड नंबर आउट, ऐसे। और हिंदी में इसको विषम शब्द बोलते हैं। मतलब निम्न में से विषम संख्या चुनिए, विषम शब्द चुनिए या विषम अक्षर चुनिए। क्लियर है? होता क्या है दोस्तों इस टॉपिक में? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, ठीक है? और उसमें आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है? क्वेश्चन एक सिंपल सा लिखा हुआ आएगा, क्यों ऐसे, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा कि निम्न में से विषम शब्द चुनिए। इंग्लिश में आ जाएगा फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन मैं एक सिंपल सा एक लिखता हूँ, कार, ठीक है? कार, बस, मेरे ख्याल से और हाँ, एक सेकंड, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ भाई जिनको भी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है या लाइट का कोई सीन है या जो भी है, तो थोड़ा बहुत आप सहयोग हमारे साथ बनाए रखना। बहुत जल्द ये इशू क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? अभी तो नए हैं साहब, अभी तो मंजिल बहुत दूर है, ठीक है? आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ चाहिए। क्लियर है? और अगर जिनको मतलब दिखने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बोलता भी हूँ साथ साथ में, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? आप लोग बस अपना साथ बनाए रखना, ठीक है? कार, बस, ठीक है? अगला अपन ले लेते हैं टैंकर, कार, बस, टैंकर और स्कूटर, ठीक है? कार की हिंदी कार, बस, टैंकर का टैंकर, स्कूटर का स्कूटर, ठीक है? क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आएगा? ये है चार ऑप्शन आपके, ए, बी, सी और डी, ठीक है? कार, बस, टैंकर, स्कूटर, ठीक है? निम्न में से एक विषम शब्द चुनिए। भाई इस टॉपिक के अंदर करते क्या है कि इन चार ऑप्शन है, तीन जो है वो सेम होंगे, मतलब उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। एक आंसर होगा, एक ऑप्शन होगा जो बिल्कुल अलग होगा, तो वही इसमें आंसर होता है। क्लियर हो गया? अब काफियों को देखते ही समझ में आ गया होगा क्या आंसर है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, टैंकर। कैसे? कार कहाँ चलती है? रोड पे। क्या होते हैं अंदर? कौन बैठते हैं? लोग बैठते हैं, सवारी। सही बात है। बस सवारी, है ना? स्कूटर भाई आदमी जाते हैं ऊपर, है ना? सवारी। टैंकर में सवारी नहीं जाती है। टैंकर में क्या जाता है? सामान। तो बस ये आपका ऑप्शन अलग है और इसी को बोलते हैं ऑड मैन आउट। क्या बोलते हैं? ऑड मैन आउट, ठीक है? और किन्हीं किताबों में ये ऑड वर्ड आउट ऐसे भी लिखा हुआ आता है, ठीक है? हिंदी में आता है निम्न में से विषम शब्द चुनिए, विषम शब्द। क्लियर है? राइटिंग थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा खराब है, बस साथ निभाए रखना। क्लियर है? कार, बस, टैंकर, स्कूटर। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो गया? टैंकर। काफ़ी मतलब जो कार, बस, स्कूटर, ये तीनों एक कैटेगरी के। एक कैटेगरी कैसे कि भाई इन तीनों में कौन बैठते हैं? लोग बैठते हैं। टैंकर काफ़ी अलग है। क्लियर है? इसके अंदर सामान जाता है। सामान मतलब पेट्रोल, डीजल, ठीक है? वाटर, पानी, ठीक है? ये सब जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो गया? टैंकर, ठीक है? अब लोगों के अंदर क्या है कि काफ़ी मतलब आड़ूपना दिखाते हैं। टैंकर ये कैसे हो गया? मैं तो बस ले, मेरे हिसाब से बस अलग है। बस अलग क्यों है कि इसके चक्के बहुत ज़्यादा होते हैं, टायर बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर हो गया? भाई अगर आप टायर का लॉजिक मानते हो तो इसके अंदर 4 टायर होते हैं, इसके अंदर 2 टायर होते हैं। टैंकर के अंदर तो बेसिकली 2 टायर ही होते हैं, बाकी वो ट्रैक्टर से कनेक्टेड होते हैं, तो ट्रैक्टर के 4 टायर। क्लियर हो गया? बस के अंदर 4 से 6, 8, 10, ठीक है? टायर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? तो देखिए सबके अंदर एक अलग अलग चीज़ आ रही है। 4 टायर, 2 टायर, 2 टायर, 8 से 10 टायर। तो टायर ऐसा कोई बेस नहीं है कि आप इसको कैसे अलग करोगे। क्लियर हो गया? तो एक कॉमन होना चाहिए कि भाई एक फिक्स पैटर्न फॉलो करेगा और जो 3 में सेम होगा, चौथे में अलग होगा। क्लियर है? अगर टायर मान के चलते हो तो फिर मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? तो बस आड़ूपना नहीं दिखाना है, ठीक है? ये टॉपिक है ऐसा है कि लोगों के माइनस होते हैं भाई, दिखते ही वो उनको जो आंसर दिखता है वो टिक करके आ जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते और जब आंसर की आती है तब उनके जो नंबर माइनस हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो माइनस नंबर नहीं करवाने, मैं आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा इसमें। क्लियर हो गया? आज की क्लास अपने बहुत बेसिक रहेगी, ठीक है? मतलब आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? अगले नेक्स्ट पार्ट सेकंड के अंदर मैं आपको बता दूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? ये बेसिकली क्लासिफिकेशन 3 प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्या के आधार पे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेटर्स, ABCD अपन एनालॉजी में देखी थी, बस उन लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स के आधार पे भी क्लासिफिकेशन होता है। थर्ड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड्स, शब्दों के आधार पे, ठीक है? तो ये था आपके शब्दों के आधार पे, कार, बस, टैंकर, स्कूटर, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और, ये टॉपिक ऐसा है ना भाई, देखो रीजनिंग ऐसी है कि भाई हर बंदे की सोच अलग अलग होती है,
ठीक है। अब आपने शायद कुछ अलग सोचा होगा, ठीक है, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, ये बंदा कुछ अलग सोच रहा है, ऐसे, ठीक है। होगा क्या भाई, अब हर बंदे की सोच अलग अलग होती है, हर एक का दिमाग अलग अलग होता है, तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन ओवरऑल आंसर तो फाइनली एक ही होगा, ठीक है। अब हमें कैसे पता कौन सा आंसर होगा, तो इसका एक ही इलाज है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो भी उनके आंसर है उनको आंसर को याद करो। क्लियर हो गया? लॉजिक तो वही होते हैं, मैं कोई मन से तो लॉजिक बनाऊंगा नहीं। क्लियर है? अपन मोस्टली वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अपन वही क्वेश्चन फॉलो करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आ रखे हैं। क्लियर है? क्योंकि वो ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कार, बस, टैंकर, स्कूटर। टैंकर एक अलग चीज़ है, टैंकर के अंदर सामान जाता है, पानी, पेट्रोल, डीजल, ये सब जाते हैं, बाकी सारे के सारे क्या है, सवारी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। तो ये था ऑड मैन आउट, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लियर है? काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगला आप देखिए, अगला सवाल है सेम इसी पैटर्न का एक सवाल और ले लेते हैं। कार, बस, बोट, टैक्सी। कार, बस, बोट, टैक्सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। क्या है? कार, सवारी है ना, सवारी बैठती है भाई। देखो, सवारी तो सब में बैठती है, बस में भी सवारी बैठती है, बोट में भी सवारी तो क्या मतलब, जो लोग भाई अगर वाटर को, अगर आप बोट से अगर पार करते हैं नदी वगैरह को, तो ये आप भी एज ए सवारी हो उसके अंदर। ठीक है, बाकी लोग घूमने जाते हैं नक्की झील वगैरह में, झीलों में, नदी में। ठीक है, तो उसके अंदर बोट में जो अपन करते हैं ट्रैवल। क्लियर है? पर्यटक। टैक्सी के अंदर सवारी बैठती है, ये तो कोई लॉजिक है नहीं। दूसरा लॉजिक क्या है? कार, बस, टैक्सी सारी की सारी रोड पे चलती है, बोट पानी में चलती है, तो ये लॉजिक है। क्लियर हो गया भाई? ये क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन वाटर, है ना, बाकी सारे क्या है, रोड पे। समझ में आ गया? तो ये होता है आपके क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी आसान सा टॉपिक है। ठीक है, आसान तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि जितना दिखता है, जो दिखता है कभी कभार वो आंसर होता भी नहीं है। क्लियर है? अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ होता क्या है बेसिकली इसके अंदर। चलिए, अगला सवाल, एक सवाल अपन और देखते हैं। जनवरी, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। ठीक है, और ले लो आप 14 नवंबर। ठीक है, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 14 नवंबर। हिंदी मीडियम वालों को इतनी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 26 जनवरी लिखा है, ये है अक्टूबर, ये है अगस्त, ये है 14 नवंबर। ठीक है, क्या करना है कि निम्न में से विषम शब्द चुनिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन जब भी मैं क्लास में कराता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल रहता है, वो सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। इंटरेस्टिंग कैसे रहता है लोग, क्योंकि भाई देखो, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अब सबकी सोच अलग अलग होती है। ठीक है, मेरा ये फिक्स क्वेश्चन है, मैं ये कराता हूँ। ठीक है, और इसी क्वेश्चन से बच्चों के काफ़ी इजीली समझ में आ जाता है कि भाई ये टॉपिक बेसिकली है क्या। ठीक है, देखिए 26 जनवरी, मैं इनमें से कहता हूँ कि भाई इसमें से एक ऑप्शन अलग चुनिए, इसमें से एक ऑप्शन अलग चुनिए। तो काफ़ी बच्चे सीधा जवाब देते हैं 14 नवंबर। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई 14 नवंबर वाले हाथ खड़े करो, तो काफ़ी सारे हाथ खड़े होते हैं 14 नवंबर। फिर मैं एक आधे को कारण पूछता हूँ कि 14 नवंबर क्यों? 14 नवंबर इसलिए कि भाई 26 जनवरी एक इंपॉर्टेंट दिन है ना, रिपब्लिक डे। क्लियर है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती, बहुत इंपॉर्टेंट दिन। ठीक है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, इंपॉर्टेंट दिन। ठीक है, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हाल फिलहाल। ठीक है, तो बच्चे ये कहते हैं कि भाई वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना उसका महत्व नहीं है। ठीक है, तो 14 नवंबर। ठीक है, वो बच्चे सब अपनी अपनी जगह सही है। मैंने कहा चलो इसके अलावा और किसी का आंसर, तो कुछ बहराम होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं 15 अगस्त। मैंने कहा लॉजिक, कारण क्या है 15 अगस्त का? तो कहते हैं कि साहब इंडिपेंडेंस डे सबसे इंपॉर्टेंट, भाई इंडिया के लिए आज क्या इंपॉर्टेंट है? आज़ादी, है ना, 15 अगस्त आज़ादी दिवस। मैंने कहा चलो सही है। और कोई लोग कहते हैं 2 अक्टूबर। ठीक है, अब 2 अक्टूबर कैसे? वो बंदा दिमाग लगाता है कि यहाँ पे देखो संख्या, 2 संख्या है, 2 और 6, सही है। 1 और 5 2 संख्या है, 1 और 4 2 संख्या है, इसके अंदर खाली एक ही संख्या है, 2 अक्टूबर। मैंने कहा चलो आप भी सही हो, आप अपनी जगह, आपका लॉजिक अलग है। कुल मिला के जो 3 सेम रहते हैं, एक अलग रहता है, वो आंसर होता है। मैंने अभी तक यही डेफिनेशन बताई है, तो कि इस हिसाब से ये 2 अक्टूबर। मैंने कहा चलो आप सही है। और कोई लोग बोलते हैं कि 26 जनवरी। मैंने कहा 26 जनवरी क्यों? कि जनवरी स्टार्टिंग में आती है, तो 26 जनवरी स्टार्टिंग, भाई जनवरी से स्टार्ट होता है साल। मैंने कहा चलो ठीक है, आप भी सही हो। ठीक है,
फिर कोई बाईराम होता है कि सर मेरा आंसर है तो 14 नवंबर, लेकिन मेरा आंसर थोड़ा लॉजिक अलग है। मैं कहा आपका लॉजिक क्या है? वो बंदा दिमाग लगा रहा है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, सही बात है। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, ये भी सही बात है। अगस्त में 31 दिन होते हैं, ये भी सही है। नवंबर में 30 दिन होते हैं। तो देखिए तीनों को फॉलो कर रहा है, नवंबर अलग है ना, तो वो क्या सही है। मैं कहा चलो आप भी अपनी जगह सही हो, ठीक है। तो 14 नवंबर भी सही है। फिर एक दूसरा कोई बाईराम खड़ा हुआ, वो कहता है सर मेरा 15 अगस्त है। मैंने कहा क्यों 15 अगस्त क्यों है? तो वो बोलता है 15 अगस्त इसलिए है सर कि देखिए आपने अभी क्या बोला है, ऑड मैन आउट, है ना, कि भाई निम्न में से विषम संख्या चुनिए। विषम दिख रहा है ना सर, ये 26 है, सम संख्या है, इवन नंबर। 2 इवन नंबर, 14 इवन नंबर, है ना, सम संख्या। 15 ये सामने सामने दिख रहा है, विषम संख्या 15, है ना। तो क्या ये आंसर है? मैं कहा चलो आप भी अपनी जगह सही हो, ठीक है। अब देखो मैं जो बताना चाहता था, हर बंदे की सोच अलग अलग होती है ना, लेकिन आंसर ऐसे तो है नहीं कि भाई सब के सब सही हो जाएंगे। आंसर तो ओवरऑल फाइनली एक ही सही होगा। अब वो सही आंसर क्या है वो देखना है आपको। तो जितने में एक कोई बाईराम खड़ा हुआ था क्लास के अंदर, काफ़ी मतलब यूँ थोड़ा सा एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी था, ठीक है। वो क्या बोल रहा था, सर मेरा भी लॉजिक सुनो। मैंने कहा बोलो। आंसर 14 नवंबर सही है। मैंने कहा कैसे 14 नवंबर कैसे? मेरे को थोड़ा मज़ा आया क्योंकि वो थोड़ा सा कॉमेडियन बच्चा है। तो क्या 14 नवंबर हुई कैसे? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त ठेका बंद रहे है। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त दारू के ठेके मतलब ड्राई डे है। 14 नवंबर का ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं कहा चलो आपका लॉजिक भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जो आंसर जो होता है वो ठेकों पे निर्भर नहीं रहता, ठीक है। लॉजिक जो होता है एकदम सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ठेकों वाला ऐसा कोई लॉजिक अभी तक नहीं पूछा है, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ बोर्ड से कि इतने बुरे दिन तो नहीं आएंगे कि ऐसे भी लॉजिक आए, सही है। तो ये लॉजिक तो नहीं होगा। आंसर 14 नवंबर हो सकता है, भाई अपने अलग अलग लॉजिक देखें, लेकिन ठेके वाला लॉजिक कभी नहीं चलेगा। क्लियर है? चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन आईएएस के अंदर पूछा गया था। अब देखिए आईएएस लेवल की सोच इतनी कॉमन तो होगी नहीं कि वो इतना सिंपल सा लॉजिक लगाए। 31, 31, 31, 30, 14 नवंबर ये आंसर। भाई ऐसे तो आपको रोड पे आईएएस दिखेंगे, अगर से इतने अगर क्वेश्चन से सिलेक्शन हो गया हो तो। आईएएस बहुत अपने आप में डिफिकल्ट है ना। तो लॉजिक भी, सोच भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके होनी चाहिए। मैं अपनी नॉर्मल हर क्लास में बोलता हूँ, अगर आपको रीजनिंग क्लियर करनी है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स आम आदमी की सोच नहीं रखनी है। क्लियर हो गया? अब ऐसे नहीं कि आप हर क्वेश्चन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहे हो और गलत आंसर टिक करके आ रहे हो, क्या ओ सवाल तो हैंग करना है मारो अलग आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं, इतना भी नहीं। क्लियर हो गया? अब इसका लॉजिक आप सुनिए, ठीक है। चलिए लॉजिक करते हैं डिस्कस इसका। सिंपल सा लॉजिक है इसका। सिंपल सा लॉजिक कैसे कि भाई एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स, है ना, ठीक है। 6 महीनों के अगर हिसाब से देखें तो 2 हाफ हो गए, है ना, 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ का पार्ट 1, है ना, और 6 मंथ का पार्ट 2, ठीक है। मतलब 6 मंथ कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि भाई देखो जनवरी से लेके जून तक क्या हो गया आपका फर्स्ट हाफ, है ना, और सेकंड जुलाई से लेके दिसंबर तक ये आपका क्या कहलाएगा? सेकंड हाफ। सही बात है, जनवरी से जून फर्स्ट हाफ, जुलाई से दिसंबर सेकंड हाफ। अब थोड़ा सा आप इनको देखिए, 26 जनवरी कौन से हाफ में आ रहा है? फर्स्ट हाफ में आ रहा है। 26 जनवरी फर्स्ट हाफ में आता है, जनवरी से लेकर जून तक के बीच में आता है 26 जनवरी। 2 अक्टूबर कहां पे आता है? जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में, सेकंड हाफ, है ना। 15 अगस्त किस हाफ में आता है? जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच, सेकंड हाफ। 14 नवंबर किस हाफ में आता है? जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच, सेकंड हाफ। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो गया इसका? देखिए 3 पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 26 जनवरी, ठीक है। तो ये इसका अलग आंसर है। फाइनली ओवरऑल आंसर क्या है इसका? 26 जनवरी, जो आईएएस ने माना गया था। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। मैं आशा कर सकता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं इसको, ठीक है। अब आज का सेशन तो अब यहीं समाप्त करते हैं।